मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। प्रभु आज जो भी हम आपके वचन से सीखें प्रभु जी, समझने के लिए प्रभु आप एक एक को सहायता करें। हम प्रत्येक से पवित्र आत्मा आप बातें करें, मनों को आप खोलें, वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु जी। सब बात हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज इस वीडियो का उद्देश्य इसका पर्पस उद्देश्य एक ही है कि बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि क्रिसमस आ रहा है, हम क्रिसमस के बारे में जानना चाहते हैं। और अक्सर यूट्यूब में और आपने कई जगह से क्रिसमस के बारे में सुना होगा। और जब हम क्रिसमस की बात करते हैं, एक ऐसा समय होता है जहाँ बहुत से लोगों का एक बोले तो फेवरेट टाइम होता है। अगर हम मसीह समाज में देखें, जो नामधारी मसीह भी हैं, बच्चों के लिए प्रेजेंट्स जो गिफ्ट है उन्हें खोलकर या एंजॉय करने का टाइम होता है। फैमिली गेट टुगेदर होता है, बहुतों के लिए एक खुशी का समय होता है। और जो प्रभु यीशु को नहीं, प्रभु यीशु पर विश्वास भी नहीं करते, जो क्रिश्चियंस भी नहीं है, है ना, उन लोग वो भी क्रिसमस को बड़े बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो लेकिन ऐसे टाइम में कई ऐसे लोग होते हैं जो क्रिसमस का टाइम जब आता है तो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि ये उनका एक समय होता है जहाँ पर परिवार सब इकट्ठे होते हैं और खुशी के साथ समय स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जब उनके परिवारजनों के मृत्यु हो जाती है या कोई दुर्घटना घटती है तो वो बहुत ही अपने आप को उस समय अकेला पाते हैं। इन दोनों के बीच में एक परमेश्वर के लोग जो सच्चे विश्वासी हैं, नए नियम के विश्वासी, वचन के अनुसार चलने वाले, उनके लिए ये समय, क्रिसमस का समय बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। क्या क्रिसमस वचन के अनुसार है या नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। कई जगह पर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, जीसस इज़ द रीज़न फॉर द सीज़न। तो समझ नहीं आता क्या करें, क्योंकि कई बार जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो चीज़ें हम सुनते हैं, हम वचन में नहीं पाते उन्हें। तो बहुत से मिसकंसेप्शंस या गलत फहमियाँ जो मसीह जगत में और लोगों के मनों में हैं, उन मिसकंसेप्शंस में सबसे पहला आज मैं कोशिश करूंगा आपके सामने रखने का, वो है प्रभु यीशु का जन्म या बर्थ ऑफ क्राइस्ट। है ना, आपने अक्सर कहानी जो लोग अक्सर बहुत तेरे लोगों को ने प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित जो कहानी सुनी है वो कुछ इस प्रकार से है, जो मेरे सामने आई और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कई बार ऐसे सोचते हैं या एक दूसरे को इस प्रकार से बताते हैं कि 2000 साल पहले दिसंबर की 25 तारीख की शाम के समय, वो समय था जब मरियम गधे पर सवार होकर बेतलहम में जा रही थी। और जैसे ही उधर पहुंचते हुए तुरंत वो क्या बोलते हैं, होटल में रुकने के लिए उन्होंने जगह मांगी, लेकिन होटल के मालिकों ने उनको कमरा देने से मना कर दिया। इस कारण उस इमरजेंसी में जब थे, तब जब उन्हें जगह नहीं मिली तो एक पशुशाला में, स्टेबल में आकर उन्होंने यीशु को जन्म दिया। और फिर तुरंत स्वर्गदूत चरवाहों के सामने आते हैं, गीत गाते हैं, और उसके बाद 3 राजा अपने 3 ऊँटों पर सवार होकर आते हैं और शांत बालक यीशु को उसके आगे दंडवत करते हैं। आपने कुछ इस प्रकार से अधिकतर लोगों ने मसीह जगत में, है ना, जो मसीह जगत में मैं बात कर रहा हूँ, मसीह जगत में अधिकतर लोग प्रभु यीशु के जन्म के बारे में इस प्रकार से सोचते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन अगर मैं आपको स्पष्ट रीति से बोलूं, ये जो कहानी मैंने जो अभी आपके सामने बताई, ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और सही
कई क्योंकि कई बार क्या होता है, कहानी एक के मुंह से दूसरे ने सुनी, फिर दूसरे ने तीसरे को बताई। ऐसे कर कर यीशु के जन्म की कहानी एक दूसरे से सुनते 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 जो असली में प्रभु यीशु के जन्म के बारे में बाइबल में लिखा है वो लोगों को नहीं पता। और अक्सर मसीह जगत में कितने ऐसे मसीह लोग हैं जो बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं, या उन्हें बाइबल में प्रभु यीशु का जन्म किधर लिखा है वो तक नहीं मालूम है। तो काफ़ी दुख की बात है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस मिसकंसेप्शंस को, इस गलत फहमियों को हम दूर करें। सबसे पहले कुछ गलत फहमियों को मैं आपके सामने रखूँगा और हम उसको ठीक करते हुए जाएंगे। वचन क्या कहता है और लोग अक्सर क्या सुनते हैं और असली में लिखा क्या है। और कई बार जो सच में वचन पढ़ने वाले भी हैं वो भी इसे परखने में चूक जाते हैं। तो सबसे पहला जब हम देखते हैं तो हमने कहानी में कुछ इस प्रकार से था कि मरियम गधे पर सवार होकर बेतलहम में आती है। लोग सोचते हैं कि बाइबल में ऐसा ही लिखा है कि मरियम गधे में सवार होकर बेतलहम में आई, लेकिन वचन में हम ध्यान से पढ़ें लूका 2 अध्याय उसका 3 से 5। लूका 2 अध्याय उसका 3 से 5। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत से यहूदिया में यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया कि वे अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। तो दो का जब हम यहाँ पर 2 का 3 से 5 में जब हम पढ़ते हैं तो कहीं पर भी नहीं लिखा कि वो गधे पर सवार होकर गई, लेकिन कहानियों में हम सुनते हैं। कई बार संडे स्कूल में भी ये पढ़ाया जाता है। तो हम अक्सर, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ कि हम वचन में जो लिखा है उस पर हम यकीन करते हैं, लेकिन बहुत सी बातें परंपराओं से चली आती हैं। कहानियाँ, उड़ती उड़ती कहानियाँ लोगों के कानों में, लोगों के मनों में भरी होती हैं। वचन में कहीं नहीं लिखा मरियम गधे पे सवार थी। नंबर 1, हो सकता है वो ऊँट में आई हो सकता है वो किसी और तरीके से वहाँ वो लोग पहुँचे हो, लेकिन परंपरा में बोलते हैं गधे पे सवार हुए, तो लोगों ने गधे पर सवार हुई परंपरा को बाइबल से जोड़ दिया कि बाइबल में लिखा है कि गधे पर आए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और ऐसे ही दूसरा गलत फहमी क्या, कहानी में जब हम देखते हैं कि वो अर्जेंटली आ रहे हैं, गधे पे सवार होते हुए आ रहे हैं, और कई बार बोला है रास्ते में ही पैदा हो गया क्योंकि सफ़र करते हुए आ रहे थे। तो कई बार बोलते हैं कि नहीं अर्जेंटली आ रहे थे, तो उसी रात को जैसी बेतलहम में गधे पे सवार होकर पहुंचते हैं तो उसी समय बेतलहम में उसका पहुंचते साथ यीशु का जन्म हो जाता है। ये भी गलत है। और अगर हम ध्यान से देखें, मरियम और यूसुफ को बेतलहम में आए हो सकता है कई हफ्ते हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। ऐसा नहीं कि बेतलहम पहुंचते साथ ही जन्म हो गया। उसके लिए भी हम वचन पढ़ लेते हैं, लूका 2 अध्याय उसका 6 वचन। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए, है ना, साफ लिखा है उसके वहां रहते हुए जन्ने के दिन पूरे हुए। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत पहुंचे और तुरंत प्रभु यीशु का जन्म हुआ और तुरंत उसको चरनी में लटा दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कहानियों में सुना है तो लोगों ने सोचा कि बाइबल में ही ऐसा लिखा है। वो गलत धारणाएं वो हम देखते हैं। नंबर 3 जो गलत फहमी है, कई बार फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि वो जैसे ही पहुंचते हैं तो तुरंत एक एक होटलों में खटखटाते हैं, है ना, और होटल का मालिक कहता है गेस्ट कि यहाँ पे जगह नहीं है। लेकिन आप अगर ध्यान से वचन देखेंगे तो बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा कि होटल के मालिक के बारे में कहीं नहीं लिखा है, अगर हम ध्यान से देखें। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, अगर हम ध्यान से देखें और इसके बारे में जब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु का जन्म किसी होटल के उधर नहीं हुआ है, बल्कि माना जाता है कि
वो अपने रिश्तेदारों के उधर, प्रभु यीशु के जो रिश्तेदार बेतलहम में हैं, है ना, मरियम यूसुफ के जो रिश्तेदार जो बेतलहम में हैं, उनके उधर उसका जन्म हुआ है। और इसके बारे में आगे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। फिर सवाल आता है, क्या उसका पशुशाला में जन्म हुआ है? नहीं। लूका 2:7 जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। जब हम यहाँ पे सराय में, या जब हम पढ़ते हैं, उनके लिए सराय में जगह नहीं थी, है ना। यहाँ पे जो शब्द आया अंग्रेजी में इन करके है, और अगर हम यूनानी भाषा में देखें, कैटलूमा करके एक शब्द आया है। और कैटलूमा शब्द बोलने का मतलब है गेस्ट चैम्बर या लॉजिंग प्लेस या इन, है ना। तो अगर हम यही गेस्ट चैम्बर मतलब मेहमानों के लिए जो रहने का, रुकने का स्थान है, यही शब्द मरकुस 14:14 में भी आया है। मैं उसको भी आप पढ़ लेते हैं। मरकुस 14:14 यहाँ पे लिखा है, और वो जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है। यहाँ पे पाहुनशाला लिखा हुआ है ना। लूका 22:11 भी जब पढ़ते हैं, लूका 22:11, और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वो पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फंसे खाऊं। तो यहाँ पे भी पाहुनशाला, पाहुनशाला बोलने का मतलब गेस्ट रूम। जैसे घर में जब हम देखते हैं तो हम घर में गेस्ट रूम तैयार करते हैं कि कोई मेहमान आए तो हम उसको वहाँ पर हम रखें। तो गेस्ट रूम कहाँ पर है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें, आर्कियोलॉजिस्ट जो आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, है ना, बाइबल के जो विशेषज्ञ हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी ये पाया है और उनका भी यही मानना है कि प्रभु यीशु का जन्म उनके रिश्तेदारों के उधर हुआ है, लेकिन गेस्ट रूम में नहीं हुआ, बाहर हुआ, इसलिए उसको चरनी में लटाया गया। तो वो है इसकी असली घटना जो हम इतिहास के साथ जोड़कर, आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स के साथ जोड़कर जब हम देखते हैं। द बाइबल बेसिक इंग्लिश में भी जब हम देखते हैं, वहाँ पे भी लिखा है, देयर वाज नो रूम फॉर देम इन द हाउस, है ना। और यंग्स लिटरल ट्रांसलेशन में भी जब हम देखते हैं, वहाँ पे भी लिखा है, बिकॉज देयर वाज नॉट फॉर देम ए प्लेस इन द गेस्ट चैम्बर। वहाँ पे भी यही बात को लिखा है। तो इससे हम साफ साफ देखते हैं कि असली में हम सुनते क्या है, कहानियाँ क्या सुनते हैं और लिखा क्या है, जब हम देखते हैं तो दोनों बिल्कुल ही अलग है। और अक्सर लोग गलत फहमी में जीते हैं। आपको मालूम है, 5वीं बात भी है, क्रिसमस के टाइम में एक फेमस गीत है, अवे इन अ मैंजर, है ना। उसमें लिखा है, द पुअर बेबी वेक्स बट लिटिल लॉर्ड जीसस नो क्राइंग ही मेक्स। यानी गाना भी क्या है कि प्रभु यीशु छोटा सा था, है ना, छोटा बालक, कभी ना रोया। लेकिन क्या प्रभु यीशु जब पैदा हुआ क्या नहीं रोया? बाइबल में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन लोगों ने अपनी परंपरा खुद से बनाई हुई है। फिर हम कहानियों में क्या देखते हैं कि 3 राजा ऊंट पे सवार होकर आ रहे हैं यीशु से मिलने के लिए, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है ना। अंग्रेजी में जब देखते हैं, वाइज मैन करके लिखा हुआ है, ज्योतिषी लिखा हुआ है हिंदी में। तो दोनों परंपराओं में देखें तो परंपरा कहती है 3 राजा आए हैं, और परंपरा उन राजाओं के नाम भी बताती है। लेकिन बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो राजा नहीं लिखा है, ज्योतिषी या बुद्धिमान व्यक्ति आए हुए हैं, और गिनती भी नहीं लिखा कितने लोग आए हैं। लेकिन लोगों के माइंड में है 3 ज्योतिषी आए हैं, 3 राजा आए हैं, 3 वाइज मैन आए हैं, जबकि बाइबल में ऐसा कोई गिनती नहीं लिखा है ना। कम से कम हम बोल सकते हैं 2 आए करके, लेकिन हम जो लिखा नहीं है, लोग अपने से जोड़ी हुई परंपरा, और कई बार विश्वासी भी यही बातों को यकीन करते हैं। तो ये भी हैरानी होती है कि लोग बाइबल पर विश्वास करने वाले भी, है ना, सच में बाइबल में लिखा क्या है, सच में, और परंपराएं, कहानियां और बाइबल में लिखी असली घटनाओं में अंतर हमें पता होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर सवाल आता है, सबसे मुख्य मेन पॉइंट, क्या प्रभु यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ, या सच में दिसंबर में ही हुआ है? अगर 25 नहीं तो
जब हम ध्यान से देखते हैं लूका दूसरा अध्याय उसका 11वां वचन में, लूका दूसरा अध्याय उसका 11वां वचन, यहाँ पे लिखा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। वचन में कहीं पे भी डेट नहीं लिखा कि कौन से महीने कौन सी तारीख को प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। अगर हम बाइबल के सबूतों पर अगर हम देखें ध्यान से, अगर हम एविडेंस देखना चाहें बाइबल में कि क्या प्रभु यीशु का जन्म कब हुआ है करके, तो बाइबल के सबूत साफ साफ इशारा करते हैं प्रभु यीशु का जन्म दिसंबर या जनवरी में तो हुआ ही नहीं है, बल्कि चरवाहे लोग भी दिसंबर के टाइम में खेत में या मैदान में नहीं होते हैं, क्योंकि यहूदिया में उस समय बहुत ठंड होती है और बहुत बारिश भी होती है, और ऐसे समय में भेड़ों को लेकर चराना असंभव है बाहर, तो ये हम सोच भी नहीं सकते। वहीं दूसरी ओर रोमी जनगणना, जब हम जनगणना की भी बात करते हैं, जब मरियम और यूसुफ जनगणना के लिए गए थे, जनगणना भी कभी भी दिसंबर के टाइम में वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि उस समय में लोगों को ट्रैवल करना या यात्रा करना बहुत कठिन है, क्योंकि रास्ते बर्फ से जमे पड़े हैं और दुर्घटनाएं घटती हैं तो लोग जा नहीं सकते हैं। तो ये व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो वचन जिस समय का प्रभु यीशु के जन्म की घटना बता रहा है, वो समय किसी भी रीति से दिसंबर या जनवरी का महीना है ही नहीं। तो सवाल आता है, फिर प्रभु यीशु का जन्म कब हुआ होगा? क्या हम वचन के सबूतों के आधार पर क्या अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से महीने में प्रभु यीशु का जन्म हुआ होगा? यदि हम देखें तो हाँ, अनुमान लगाया जा सकता है। लूका में जब हम प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के जन्म के बारे में, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, है ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म के बारे में जब पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से 6 महीने छोटा है प्रभु यीशु, 6 महीने। और यदि हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म कब हुआ है उसका पता लगा ले, तो हमें उससे भी आइडिया लग जाएगा प्रभु यीशु का जन्म कब हुआ है ना। उसके लिए हम जब लूका पहला अध्याय उसका 5वां वचन जब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था। तो यहाँ पर जब देखते हैं जकरिया कौन है, अबिय्याह के दल में जकरिया नामक एक याजक था, है ना। तो जकरिया जो है अबिय्याह के दल में 8वें उस पे आता है, कोर्स पे आता है। तो अगर हम टाइमलाइन ध्यान से देखें तो जकरिया मंदिर में 9वें सप्ताह में मंदिर में सेवा कर रहा है, 9वें सप्ताह में। और अगर हम देखें, अगर हम महीने का चार्ट देखें, इब्रानी कैलेंडर और हमारे कैलेंडर में थोड़ा सा फ़र्क क्या है, यहूदी कैलेंडर में निसान पहला महीना है और निसान जो पहला महीना है वो मार्च में हमारे आता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जकरिया जो 9वें सप्ताह में जो मंदिर में सेवा टहल कर रहा है वो मई के महीने में आ रहा है, मई के महीने में। तो लूका 1 का 23-24 जब हम पढ़ते हैं, जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वो अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कहकर छिपाए रखा। तो यहाँ पर हम देखते हैं साफ साफ हमें दिख रहा है, यहूदी कैलेंडर में हम देखते हैं मार्च से शुरू हो रहा है, निसान का महीना मार्च से शुरुआत है हमारे महीने के हिसाब से अगर देखें, और मई के महीने में जकरिया मंदिर में सेवा टहल कर रहा है और मई के महीने में ही इलीशिबा गर्भवती हो रही है ना। 1 हफ्ते का जकरिया का मंदिर में सेवा था और मई के महीने में जब जकरिया इलीशिबा जब गर्भवती है तो हम देखें उससे ठीक 6 महीने के बाद, है ना, जब इलीशिबा गर्भवती है उसके ठीक 6 महीने के बाद लूका 1 का 31 से जब हम पढ़ते हैं,
है ना, लूका 1:31 से। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे साफ साफ प्रभु यीशु के जन्म के बारे में यहाँ पे साफ साफ बताया है। 36 में हम जब पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है, देख तेरी कुटुम्बनी इलीशिबा के बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, ये उसका जो बांझ कहलाती है 6वां महीना है ना। तो जब इलीशिबा गर्भवती है मई के महीने में, नवंबर के महीने में मरियम गर्भवती है प्रभु यीशु को लेकर। और नवंबर से जब हम 9 महीने का कैलकुलेशन करते हैं तो आता है अगस्त का महीना, जहां पर अगर उस कैलकुलेशन के हिसाब से जब हम देखते हैं अगस्त महीने में प्रभु यीशु का जन्म हो रहा है। और अगस्त महीने के बारे में जब देखते हैं, ये वार्म वेदर है, गर्म है, अच्छा मौसम है। ये टाइम है चरवाहों का भेड़ों को खेत में बाहर लेकर जाना, घूमना, बैठना, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। और ये इसी अगस्त और सितंबर के महीने में तम्बू का पर्व भी है। तो कहने का मतलब यही परफेक्ट टाइम है अगर हम बाइबल के सबूतों को इंडिकेट करके देखें कि प्रभु यीशु का जन्म कब हुआ होगा। लेकिन आज आप देखते हैं क्रिसमस कौन से महीने में मनाया जाता है ना, और क्रिसमस प्रभु यीशु का जन्म को लेकर मनाया जाता है। इसके बारे में आगे भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो हम अपने अगले वीडियोस में हम देखेंगे। इसको हम छोटे छोटे भाग में हम देख रहे हैं, लेकिन मेरा उम्मीद है इस छोटे से भाग में थोड़ा सा मिसकंसेप्शंस, थोड़ी सी गलतफहमियां जरूर दूर हुई होंगी। और हमने इस बात को समझना है कि हमने सुनी सुनी बातों पर यकीन नहीं करना है। वचन खोलकर एक एक बात को चेक करना है, क्या वचन में लिखा है, या ये परंपराएं हैं, या ये लोगों की खुद मनगढ़ंत बनाई हुई बातें हैं। आगे भी हम क्रिसमस की बहुत सारी बातों में चर्चा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु आपने कुछ बातें प्रभु हमें अपने वचन से सीखने दी। प्रभु बहुत सी गलत फहमियां जब मसीह जगत में है, प्रभु आपके सत्य वचन को सीखने और समझने के लिए प्रभु एक एक को आप सहायता करें। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से